दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़के की जिसको अपने स्कूल टीचर से प्यार हो जाता है और अपने टीचर को पाने के लिए वो किसी भी हद तक चला जाता है। सो हे एवरीवन, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन। तो कहानी की शुरुआत लाना नाम के एक स्कूल टीचर को दिखाते हुए होती है, जो कि एक मैरिड वुमेन थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था राशा। लाना जिस स्कूल में पढ़ाती थी, वहाँ बेनी नाम का एक हैंडसम लेकिन शरारती हरकतों वाला एक लड़का भी पढ़ा करता है, जो लाना को क्लास में पढ़ाते वक्त सिर्फ उसे ही देखा करता है, मानो जैसे वो लाना को प्यार करने लगा हो। और ये देखकर लाना भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर वो बेनी के साथ कैसे डील करे, क्योंकि वो सिर्फ उसका एक स्टूडेंट था। कभी कभी तो बेनी लाना के इतने करीब आ जाता था कि लाना को खुद पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता था। इसके लिए लाना उसके अट्रैक्शन से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वो जितना हो सकता है उतना दूर जाने की कोशिश करती है। एक दिन लाना सुबह क्लास में पहुंचकर अपने सभी स्टूडेंट को टेस्ट पेपर देती है और उनको इंस्ट्रक्शन देने के बाद पेपर लिखने को कहती है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि बेनी पेपर पर कुछ भी नहीं लिख रहा है और उसी की तरफ देखे जा रहा है। लाना उसको इग्नोर करके दूसरी तरफ देखने लग जाती है और क्लास के बाद वो अपनी बेटी राशा को स्कूल लेने जाती है। राशा से पूछने पर वो बताती है कि स्कूल बहुत ही बोरिंग था। इस पर लाना हंसने लगती है। फिर वो राशा को कार में बैठाती है कि तभी उसकी नजर बेनी पर पड़ती है, जो अपने डॉग को टहला रहा था। वो थोड़ी देर बेनी को देखने के बाद कार ड्राइव करके वहाँ से चले जाती है। अगले दिन लाना की एक स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंटेशन देती है। तभी लाना की नजर दो लड़कियों पर पड़ती है, जो फोन पर मूवी देखकर हंस रही थी। लाना उन्हें फोन बैग में रखने को कहती है, पर वो लोग नहीं सुनती। तभी लाना उनसे फोन मांग लेती है और कहती है कि वो क्लास के बाद उनका फोन वापस कर देगी। इस पर वैली नाम की एक लड़की लाना को फोन देते हुए उसे गंदी चुड़ैल कहती है, जिसे सुनकर क्लास के बाकी सारे स्टूडेंट हंसने लगते हैं। लाना उस लड़की को कहती है कि वो स्कूल अथॉरिटी से उसकी शिकायत करेगी। जब ब्रेक के टाइम लाना चाय पी रही थी, तभी अचानक उसकी नजर बेनी पर पड़ती है, जो वैलरी को परेशान कर रहा था। बेनी वैलरी के बैग से सारा सामान निकाल कर फेंक देता है और उसके साइकिल को भी पटक कर खराब कर देता है। इस घटना के बाद लाना स्टाफ रूम में बैठकर एक दूसरे टीचर के साथ बेनी के बारे में बात करने लगती है। वो उसे बताती है कि वो बेनी के बारे में क्या सोचती है और बेनी कैसे रिएक्ट करता है। वो टीचर से उसकी राय लेना चाहती थी, पर वो टीचर कंफ्यूज हो जाती है और उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या राय दे। तब लाना उससे कहती है उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले दिन क्लास के बाद लाना बेनी से कहती है कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है और वो उसे खाली क्लासरूम में लेकर जाती है और उसे बैठने को कहती है। फिर उसका हालचाल जानने के बाद वो उसे पूछती है कि उसे स्कूल में अच्छा तो लग रहा है ना, पर बेनी उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और उल्टा लाना से पूछता है कि वो उससे क्या चाहती है। लाना बेनी से कहती है कि उसे उसकी फिक्र है और ये भी कहती है कि उसे अपने क्लास की लड़की के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। फिर लाना उसे समझाते हुए उसके घुटनों पर हाथ रखकर कहती है कि उसे कोई हेल्प चाहिए तो उसे बता सकता है। जिस पर बेनी उसके हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है, जिस पर लाना तुरंत अपना हाथ हटा लेती है। बेनी उससे कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो सच में उसका हाल चाल जानना चाहती है। लाना कहती है कि उसे उसकी फिक्र है, क्योंकि पिछले टेस्ट में वो फेल हो गया था। लाना की बात सुनकर बेनी हंसने लगता है और कहता है कि फालतू की बातें करने की जगह वो सच बताए कि वो उससे क्या चाहती है। अब जब यहाँ लाना को कोई जवाब नहीं सूझता, तो वो मीटिंग का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन जाने से पहले वो बेनी से कहती है कि उसने जो कुछ भी कहा उसे उस पर गौर करना चाहिए। अगले दिन लाना क्लास के बाद देखती है कि बेनी का बैग जमीन पर पड़ा हुआ है और फिर वो अपने आसपास नजर दौड़ाकर देखती है कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। जिसके बाद फिर वो बेनी के बैग से उसका स्वेटर निकालकर सूंघती है और वापस बेनी के बैग में रख देती है। फिर दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वो वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ झुककर नल से पानी पीने लगती है। इसके बाद जैसे वो उठती है, वो अपने सामने बेनी को देखकर नर्वस हो जाती है। बेनी उसके राइट चेस्ट को पकड़ लेता है और वो उसका हाथ हटा देती है, पर बेनी मुस्कुराते हुए दोबारा वहीं हाथ रख देता है और आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर किस करता है। वो उसकी बाहों में खो जाती है और तुरंत होश में आकर उसे रोकती है और कहती है कि उन दोनों के बीच ये सब दोबारा नहीं होना चाहिए, और वो उसे धमकी देती है कि वो इसके लिए उसे स्कूल से निकलवा भी सकती है। वो बेनी से कहती है कि वो आग से खेल रहा है और फिर वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है, बेनी चिल्लाकर कहता है कि वो ये सब करना चाहती है। इस पर लाना कहते है कि वो अपने किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती। अगले दिन स्कूल के हॉल में बेनी लाना से कहता है कि वो क्लास के बाद उससे मिलना चाहता है, पर वो उससे मिलने से इनकार कर देती है। बात करते हुए वो लोग एक शांत जगह की तरफ चले जाते हैं और लाना उसे समझाती है कि उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो उसके लिए शर्मिंदा है। वो बेनी से कहती है कि वो उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन पार्किंग लॉट में वो जाकर देखती है कि उसकी कार का साइड मिरर टूटा हुआ है और उसकी कार पर स्क्रैच लगे हुए हैं। और फिर वो कार में बैठकर राशा को लेने के लिए उसके स्कूल चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम लाना को उसके घर में गार्डनिंग करते हुए देखते हैं। उसका हस्बैंड वार्ड उससे पूछता है कि उसकी कार पर स्क्रैच कैसे लगा, जिस पर वो कहती है कि वो एक लैंप पोस्ट से टकरा गई थी। वार्ड यहाँ उससे पूछता है कि लैंप पोस्ट से इस तरह के स्क्रैच कैसे हो सकता है।
फिर वो लाना से कहता है कि उसकी चाय ठंडी हो रही है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लाना क्लास में सभी को इंटर्नशिप के लिए लेटर लिखने को कहती है और उनसे कहती है कि अगर किसी के मन में कोई सवाल है तो वो उनसे पूछ सकता है। इस पर बेनी हाथ उठाकर उसे सवाल करता है कि क्या वो स्कूल में जॉब छोड़ना चाहती है, क्योंकि उसने उसे एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हुए देखा था। उसके बाद पर पूरी क्लास हंसने लगती है और तब लाना कहती है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन से उसकी रिपोर्ट करेगी। इस पर बेनी कहता है कि लाना को एडमिनिस्ट्रेशन के तलवे चाटना बहुत पसंद है। इस बात पर लाना को गुस्सा आता है और वो उसके बैग को क्लासरूम के बाहर फेंक देती है और उससे कहती है कि या तो वो क्लास के बाहर चला जाए या फिर वो खुद वहाँ से चली जाएगी। इसी बीच एक लड़का बोर्ड की तरफ एक डस्टर उठाकर फेंकता है जो लाना को हिट करते करते बचता है। ये देखकर लाना क्लास से बाहर चली जाती है और स्टूडेंट हंसने लगते हैं। अगले दिन जब लाना घर पर राशा को पढ़ा रही होती है तब उसका फोन बार बार बजने लगता है और जब वो फोन उठाती है तो उसे दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आता। वहीं अगले दिन जब लाना स्कूल जाती है तो टाइम से पहले बेनी को क्लास में अकेला बैठा देखकर वो डर जाती है और स्कूल के रिसेप्शनिस्ट को जाकर कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और इसके बाद वो घर चली जाती है। रात को डिनर बनाते समय वार्ड उससे पूछता है कि आखिर उसका दिन कैसा रहा। इस पर वो झूठ बोल देती है कि वो सारा दिन स्कूल में पढ़ाती रही और अपने स्टूडेंट के एग्जाम पेपर को चेक कर रही थी। अगले दिन राशा को स्कूल छोड़ने के बाद वो काम पर नहीं जाती और एक नदी किनारे रुककर एप्पल खाने लगती है। फिर वो म्यूजियम में चली जाती है और थोड़ी देर तक पेंटिंग को देखती रहती है। तभी अचानक उसकी नजर बेनी पर पड़ती है और उसे वहाँ देखकर वो घबरा जाती है और जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। पर लिफ्ट में आखिरकार उसकी मुलाकात बेनी से हो ही जाती है, जिस पर बेनी लाना से कहता है कि वो उसे बहुत मिस कर रहा था, इसलिए वो स्कूल ही नहीं गया। फिर वो उसकी चेस्ट को छूने के लिए आगे बढ़ता है और लाना भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसे 2 बार किस करने की कोशिश करती है, पर बेनी उसे रोक देता है और अपने फिंगर्स को उसकी बॉडी पर फेरने लगता है। उसी रात लाना को पूरे सपने आते हैं कि उसकी फैमिली उससे दूर हो गई है और वो घबराकर जग जाती है। अगले दिन वो चुपके से स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में चली जाती है और वहाँ से एग्जाम पेपर को चुरा कर लाती है और जब सारे स्टूडेंट लंच करने के लिए कैफेटेरिया में जाते हैं तब वो बेनी को फंसाने के लिए वो पेपर्स बेनी की कोट पे रख देती है। अगले दिन लाना ब्रेक रूम में बैठे दूसरे टीचर से बात करते हुए देखती है कि कुछ सिक्योरिटी वाले बेनी को पकड़कर कहीं ले जा रहे होते हैं। यहाँ बेनी को पेपर चुराने के इल्जाम में स्कूल से निकाल दिया जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद लाना उसे मिस करने लगती है और उसके साथ बिताए पलों को याद करती है। फिर एक दिन लाना अपनी बेटी राशा के साथ बुक स्टोर में जाती है, जहाँ राशा को अपने फ्रेंड किम को गिफ्ट करने के लिए एक बुक खरीदा था, पर वहाँ जाकर राशा कपड़े से बना हुआ एक जानवर खरीदने की जिद करने लगती है, जिस पर लाना उसे मना कर देती है। तभी थोड़ी देर में राशा कहीं गायब हो जाती है। लाना घबरा जाती है और उसे ढूंढने लगती है और जब काफी समय तक ढूंढने के बाद उसे राशा नहीं मिलती तो लाना सिक्योरिटी वालों से सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहती है। सीसीटीवी फुटेज में वो देखती है कि बेनी उन दोनों का पीछा कर रहा था और फिर वो राशा को स्टोर से बाहर निकलते हुए देखकर पैनिक हो जाती है। पर तभी वार्ड का फोन आ जाता है और वो कहते हैं कि राशा उसके साथ घर पर है। ये सुनकर लाना खुश हो जाती है और वहाँ से सिक्योरिटी वालों से माफी मांगकर चली जाती है। उसी रात जब पूरा परिवार सो रहा था तब उसे बार बार दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है, जो उसका भ्रम था। वो बाहर जाकर चिल्लाती है तो वो आवाज शांत हो जाती है। फिर वो दरवाजा लॉक करके इमेजिन करती है कि वो बेनी के साथ इंटीमेट हो रही है। सारी रात इसी तरह बीत जाती है और सुबह वार्ड के आ जाने से उसका सपना टूट जाता है। वार्ड और लाला एक दूसरे को यहाँ हक करते हैं। इसके बाद लाना अपनी कार ड्राइव करते हुए बेनी के घर पहुँचती है। वो थोड़ी दूर पर अपनी कार को पार्क करके बेनी का वेट करती है और जब वो अपने स्कूटर में दिखाई देता है तो लाना उसका पीछा करती है। पीछा करते हुए वो एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर वो अपनी कार की स्पीड को बढ़ा देती है और अपनी कार से बेनी के स्कूटर को टक्कर मार देती है। फिर अपनी कार को पार्क करके थोड़ी देर बाद वहां से कार को लेकर निकल जाती है। इससे हमें पता चलता है कि बेनी से पीछा छुड़वाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, यहाँ तक कि किसी की जान भी ले सकती है। और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।